भारतीय हिंदू सेवा संस्था का जिला मुख्यालय पर नकली दवाओं का धंधा करने वालों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भारतीय हिंदू सेवा संस्था ने आगरा में नकली दवाओं का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ ACM 2 विनोद कुमार को दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि आगरा जनपद के कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा बाजार में नकली दवाओं का अवैध धंधा कई साल से चल रहा है। असली की आड़ में बड़े स्तर पर थोक दवा विक्रेता नकली दवाओं का धंधा अब इतने पैर पसार चुका है कि हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन तक होने लगा है। इस पूरे कारोबार के पीछे हवाला नेटवर्क के जरिए ही करोड़ों की रकम कारोबारियों और दवाओं के सप्लायर तक पहुंच चुकी है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब उक्त गैंग के सरगना को उक्त अवैध कारोबार के खिलाफ होने वाली कार्रवाई रोकने के लिए हवाला के जरिए मंगाए गए 1 करोड़ रुपए की रकम रिश्वत बतौर देने के लिए STF और औषधि विभाग की टीम के पास कार से पहुंचा। तभी उनके संयुक्त टीम के जाल में फंस गया। STF एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने कर्मयोगी एनक्लेव कमला नगर निवासी हिमांशु अग्रवाल को पूरी रकम सहित दबोच लिया। इसके अंतर्गत STF और औषधि विभाग की 3 दिन से चल रही कार्रवाई में नकली दवाओं के तमिलनाडु से लखनऊ तक फैले बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कोरियर कंपनी की मदद से लाई गई 87 लाख की दवाओं और हेमा मेडिकल स्टोर मोती कटरा आगरा पर छापा मारकर कुल 3.50 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की गई। हेमा मेडिकल स्टोर का मालिक रिश्वत की पेशकश करने के मामले में 1 करोड़ रुपए सहित पकड़े गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ही हैं। इस संबंध में प्रकाशित विस्तृत समाचार की प्रतिलिपि ज्ञापन में संलग्न है। यह जानकारी आपको और भी अचंभित कर देगी कि संयुक्त टीम द्वारा रिश्वत की रकम सहित दबोचे गए हिमांशु अग्रवाल के परिवार द्वारा थोक दवाओं की एक और फर्म संचालित है जिसका नाम KNK फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी प्रोपराइटर अमित अग्रवाल जो हिमांशु अग्रवाल की मां है। श्री राधे मेडिकल एजेंसी का मालिक दीपक सिंघल है जो कि हिमांशु अग्रवाल का बड़ा भाई है। इस गोरख धंधे में हिमांशु अग्रवाल अपने साथ अपने परिवार के कई सदस्यों जिसमें पिता पवन अग्रवाल, भाई दीपक उर्फ सानिया और चाचा नरेंद्र उर्फ बबलू दवाई को भी शामिल कर रखा है। इस गोरख धंधे से हिमांशु और उसके परिवार ने अरबों रुपयों की अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। बंसल मेडिकल एजेंसी फव्वारा के गोगिया मार्केट में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति नकली दवाओं के धंधे से अर्जित कर ली है। उक्त ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि इस अवैध और लोगों के जनजीवन के खिलवाड़ करने वाले जितने भी दवा माफिया शामिल हैं उनका खुलासा उच्च स्तरीय जांच के जरिए करवाया जाए और इस धंधे से अर्जित अरबों रुपयों की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त करवाई जाए। उक्त अवैध धंधे के कारोबारियों को देशद्रोही घोषित करते हुए रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आगरा से सूरज वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम गोपाल चाहर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। योगी जी से हमारी मांग है, आगरा में हिमांशु अग्रवाल ने अवैध और जो दवाएं नकली हैं उनका एशिया में सबसे बड़ा मार्केट आगरा में खड़ा किया हुआ है। ये चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है इसमें जरूर स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग कहीं ना कहीं होगा, उनको भी पकड़ा जाए। ये तो एक आतंकवाद से ज्यादा, लव जिहाद से ज्यादा, धर्म परिवर्तन से ज्यादा खतरनाक मामला है। ये लोग तो लोगों को धर्म परिवर्तन करा के जीवित रखते हैं, लेकिन ये तो नकली दवाइयां तो लोगों को तत्काल मार देती हैं। ये तो इतना गंभीर अपराध है, इतना गंभीर अपराध है। और इस अपराध में हिमांशु के साथ आगरा से लेके आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चेन्नई और आगे तक निकल जाओ आप, उसके साथ एशिया के जितने देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां तक इनकी शाखाएं हैं। इनका इतना बड़ा रैकेट है कि सरकार इनके आगे अपने को असहाय महसूस करती है, लाचार महसूस करती है। हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि इस पूरे गैंग को ध्वस्त कर दो और लोगों को स्वस्थ जीवन दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय हिंदू सेवा संस्था मैंने आज PM साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मेरी मांग है कि आगरा शहर में जिस तरीके से नकली दवाई का, नकली घी का, नकली तेल का, नकली गाड़ी के पुर्जों का जिस तरीके से अवैध धंधा सुचारू रूप से चल रहा है, मेरी मांग मैंने करी है अपनी कि एक दवाई एक ऐसी चीज़ है कि दवाई से ही बीमार व्यक्ति की जान बचती है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट हेमा मेडिको के संचालन करता हिमांशु अग्रवाल, उसका पूरा परिवार ने जिस तरीके से 10 साल में अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित की है,
अगर इनके घर का कोई बंदा बीमार होता और ये दवा उनको दी जाती तो उसको ये एहसास होता कि नकली दवाई का व्यापार करना कितना कठिन है और कितना आसान है। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि ऐसे देशद्रोही के खिलाफ राष्ट्र के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो कुर्क होनी चाहिए और बाबा का बुलडोजर इनकी संपत्ति पर पहुंचकर उसको तहस करे और ये जब तक जिंदा रहें जब तक ये सलाखों से बाहर नहीं आने चाहिए, ये मेरी मांग है।